हो गए, उधर से छोड़ दिया 15 तारीख को। व्हाट्सएप धीरे से धरो। नाई के बाल आगे ही आने जाते हैं। अच्छा, कुछ भी सही। तो अब तो सबको संशय पैदा होता है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कि पहले तो ब्रह्मा बाबा ने ही निश्चित कर दिया कि हम जिस संदेशी का नाम सजेस्ट करेंगे उसमें ही आकर के वाणी चलाएंगे। और बाद में गुलजार दादी का नाम सजेस्ट कर दिया, आते रहे। अब क्या होगा? तो अब तो स्पष्ट कर दिया कि तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लेते हो। तुम बच्चे का मतलब यह है, एक नहीं है, क्या पूरी राजधानी तैयार होती है। पूरी का मतलब वो जो भी संगठन बनेगा राजधानी का, उस संगठन में 100% सूर्यवंशी ही होंगे। कमजोर राजधानी के मणके नहीं होंगे। पहली राजधानी के क्या एक भी ईंट खंजर और सेम ईंट नहीं होगी, अव्वल नंबर ईंट होगी। तो वो संगठन तैयार होने जा रहा है। वो राजधानी बनेगी तो पहले से ही बता दिया, पहले राजधानी बनेगी कि पहले विनाश होगा? पहले राजधानी बनेगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। जितनी जितनी तुम्हारी राजधानी स्थापन होती जाएगी उतना ही बड़ा विनाश सामने आता जाएगा। तो अब तो क्या होगा? अभी ब्रह्मा बाबा अभी तक नहीं मानते थे कि गीता का भगवान मैं हूं, कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज है या कोई दूसरा है। अभी तक भी नहीं मानते। अब क्या कहते हैं? राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है? दिल्ली में स्थापन हो रही है। इसका मतलब जान गए क्या कि दिल्ली में जो मधुबन का हेड ऑफिस है, जहां राजधानी स्थापन हो रही है, जहां ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा संगठन है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारों का बड़े से बड़ा संगठन। ब्रह्मा कुमारियों के भी ढेर सेंटर हैं, लेकिन सब आपस में लड़ रहे हैं। एक ने भी प्योरिटी की यूनिटी से, प्योरिटी की पावर से दिल्ली में एक भी संगठन ऐसा किला बना के तैयार नहीं किया है जिस किले में बैठ करके ऑल इंडिया के बच्चों को इकट्ठा कर सकें, जैसे माउंट आबू में अभी तक कर रहे हैं। और जो एडवांस पार्टी है उसने अपना एक स्थान तैयार कर लिया। और जो वर्तमान दुनियावी तरीके से प्रशासनिक संगठन है, दुनियावी गवर्नमेंट है, उससे टक्कर भी ले रहे हैं। क्या टक्कर ले रहे हैं? कैसी टक्कर?
एक से एक बड़े बड़े परिवारों की कन्याएं भाग भाग के आ रही हैं। भागवत प्रसिद्ध प्रैक्टिकल भागवत हो रही है और झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या गंदे गंदे केस में फंसाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सब फेल। एक में भी भ्रष्टाचारियों की जीत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दुनिया की एक ही शख्सियत है जो कभी भी युद्ध में हार नहीं खाती है, सदा विजयी हुई है। भगवान बाप से ये वरदान मिला हुआ है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्रह्मा बाबा को ये प्रैक्टिकल बात देख करके निश्चय पक्का हो गया कि भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से टक्कर लेने वाली ईश्वरीय गवर्नमेंट कहाँ दिल्ली में तैयार हो रही है। सबको ब्राह्मणों को वहां जाकर के देखना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ रहा है कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ है। और इससे पहले की अव्यक्तवाणी में पिछले साल इशारा भी दे दिया कि तुम बच्चे जो स्मृति दिवस मनाते हो 18 जनवरी, वो सच्चा स्मृति दिवस नहीं है, बाप और बच्चे का मिलन का दिवस नहीं है। बाप है शिव बाप, आत्माओं का बाप, और आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा है प्रजापिता। क्या? राम बाप, जो कृष्ण को जन्म देता है। वो राम बाप वाली आत्मा और शिव बाप वाली आत्मा दोनों ही बिंदु बन करके पहली बार उनका मिलन होता है 5 दिसंबर को। अव्यक्तवाणी बहुतों ने सुनी होगी। 5/12 को, 5 तारीख दिसंबर को। 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं है। असली स्मृति दिवस वो है जब असली बाप दादा का मेल होता है। असली बाप दादा रामकृष्ण की आत्माएं नहीं है। असली बाप दादा शिव और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा नहीं है। असली बाप है आत्माओं का बाप शिव, और आत्माओं में बड़ा बच्चा, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में बड़ा बच्चा राम बाप। दोनों आत्माएं समान स्टेज बनती है। शिव बाप तो सदा सर्वदा सदा शिव ज्योति बिंदु है ही।